हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th की कुछ सवालें बताएंगे जैसे NCERT मैथ के हो गए, ठीक है। जिससे पहली सवाल हमारा क्या है, बहुपद 4x² + 3x - 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। हल हमारा क्या होगा इसका, 4x² + 3x - 6। ये हमारा क्या है, बहुपद है। तो इस रूप में बनाने के लिए पहले हम जानते हैं इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c की तुलना करने पर इसमें क्या करेंगे, हम इससे तुलना करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले इसको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे 4x² + 3x - 6 हो गया, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे ax² + bx + c। अब इसको हम क्या करेंगे, x² से x² काट देंगे, हमारा क्या होगा, x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए a है, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई, और c की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -6 हो गया। देखिए a का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, -6 है, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके बारे में, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों, -b है तो अवपान में क्या है, a है। देखिए b कितना है हमारा, b कितना है हमारा, 3 है, तो 3 लगा दिए, माइनस था माइनस कर दिए, और a है, a का मान कितना है हमारा, 4, ठीक है बच्चों। तो आ गया, ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर शून्यकों का गुणनफल भी कैसे निकाला जाता है। देखो, इसी में हम इसी सवाल को शून्यकों का गुणनफल भी बता दे रहे हैं। देखो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर हमारा क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, c/a। तो देखिए c हमारा कितना है, देखिए c कितना है हमारा, -6 हो गया, ठीक बच्चों। उसके बाद क्या था, a है, a हमारा कितना है, 4 है, तो 4 हो गया, तो कितना है, -6/4 हो गया। तो बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, अगर ये आप लोग को कहीं भी आए तो इसी की तुलना करके ax² + bx + c की तुलना करने पर इसी के बेस पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल ये निकालने का तरीका हो गया। तो इसके बारे में हम जानते, कभी कभी क्या होता है, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, तो निकालने के लिए आए बच्चों, इसी को हम इसी के रूप में सॉल्व कर देंगे, ठीक बच्चों। बच्चों समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।